चांद तारों में नजर आई चेहरा तेरा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुक्ला। आज की क्लास में आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 3.5 की जो क्वेश्चन नंबर 12 के 5 और 6 हैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा आलेखीय विधि से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं, बड़ी आसानी से सिखाते हैं रापची के स्टाइल में। तो ध्यान देना, इसमें करना क्या है आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सर क्या लिखेंगे उसको भी ध्यान से देखिए, पूरा विस्तार से बताएंगे आपको। तो ये दे रखा है मुझको। अब हमें यहाँ ये सोचना है, इसको बनाएंगे समीकरण 1। 3x 5y = 19, ये आपका समीकरण 1 हो गया। और ये आपका क्या दे रखा है 3y - 7x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ क्या कर दो, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो कि ये 3x आपका 3y - 7 ये इधर माइनस में आपका आ जाएगा। ठीक है, बस इसको बना दो समीकरण, बाकी उससे भी हो सकता था, बस समीकरण ऐसे बना दो। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से काम विधिवत में ध्यान देना है। देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है 3x - 5y = 19। यहाँ आप क्या करें 3x को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा। यस सर, ये आपका किस में है -5y, इसको नोट कर दो। जब यहाँ माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो इस दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो 3x आपका प्लस हो गया और 19 आपका माइनस में हो गया। और इस यहाँ देखिए ये गुणा में लिखा है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये इतना बचा, यहाँ माइनस हटाया तो चिन्ह बदल गया और ये गुणे में था, इधर आया भाग में हो गया। ओके, अब देखिए आप बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स में लिखना प्रारंभ करिए। यहीं से आपका निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा, आसानी से उत्तर आ जाएगा x y। यहाँ सबसे पहले क्या रखें, ऐसा कोई संख्या रखो जिससे छोटी संख्या प्राप्त हो, ताकि तुम्हें आसानी से, बाकी आप लोग करोगे दशमलव में बदलोगे तब भी आएगा, आंसर आएगा, कोई भी संख्या रख दोगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से आसानी छोटी छोटी संख्याएं रखना है ताकि आसानी से सॉल्व कर पाओ। ओके, तो ऐसा हमें सोचना है। तो यहाँ हम सोच रहे हैं 1 रखेंगे तब भी क्या होगा 3 × 3 हो जाएगा और 19 में से तो 16/5 हो जाएगा। तो ऐसा ना रख के हम यहाँ -2 रखते हैं। क्या रखते हैं -2। तो क्या हो जाएगा सर 3 दूनी 6 यानी -6 हो जाएगा। और 6 और 19 कितना हो जाएगा 25। तो माइनस का 25 होगा, अगर 5 से भाग करेंगे तो -5 आ जाएगा। ओके, आप लोग जान पा रहे हो। इसको हम कहो तो इस एक बार करा के दिखा दें आपको। y देखिए एक बार करके सीख लो, तुम लोग मिस्टेक ना करने पाओ। मैं सोच रहा हूँ मिस्टेक ना हो आप लोगों से। यहाँ थोड़ा बड़ा कर दें, नहीं तो तुम लोग ये देखिए 5 है यहाँ, ये कितना हो गया -6 और -19/5 यानी -25/5 यानी इसको काटोगे तो -5 आ जाएगा। तो x का मान आपने क्या रखा 2 रखा और y का मान क्या प्राप्त हो गया -5। ऐसे आप बार बार निकालेंगे, ध्यान दें। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, यहाँ रख दीजिए तुम रख दो यहाँ 1 बार 3। तो 3 रखने से क्या साबित होगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा और निकाल दोगे तो 10 माइनस का बचेगा, यानी 3 रखो तो यहाँ -10 बचेगा और फिर भाग कर दोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जब 9 हो जाएगा, 9 घटा दोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ -10 बचेगा और भाग करोगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ 8 रख दो, 8 × 3 = 24 में से 19 चला जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस का काटोगे तो यानी आपका प्लस का 5 बचेगा तो +1 आ जाएगा। ओके, प्लस का 5 बचेगा। 8 × 3 = 24 और 24 में से 19 ये तो +5 भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये कर सकते हैं। अब हम क्या करें सर, तो अब समीकरण 2 निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से भी मान निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 से ओके, तो 2 हमारा क्या है जरा ध्यान दें। 2 हमारा क्या है जरा ध्यान दें। तो 2 हमारा है
3y माइनस 7x इक्वल टू -1। अगर हम x वाले को इधर लाएं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये आपका माइनस में, और उधर वो गुणा में लिखा है 3y, तो हम क्या करेंगे, इसको जब लाएंगे इधर तो ये किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप लोग आसानी से सीख पा रहे होंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब आप क्या मान रखेंगे इसमें, ज़रा सोचिए, चार्ट बनाते हैं और हम सोचेंगे क्या क्या रखें ताकि आसानी से आ जाए। तो यहाँ अगर एक रखते हैं तो क्या होगा, पहले ये बना दें x y, यहाँ क्या रख दें 1, तो 7 कन्नम 7, 7 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये हो जाएगा। तो 1 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 6, 6 में अगर 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14 में से 1 जाएगा तो 13 बचेगा, नहीं कटेगा। -2 रख देते हैं तो -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा माइनस का, और एक और जुड़ जाएगा तो 15, यानी 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा -5। ओके, ऐसे सोचना है आप लोग को। फिर हम 4 रखते हैं तो 4 ते 12, 7 चौक 28, 28 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 27, और 27 को 3 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 त्रिक 27। तो यहाँ क्या रख देंगे ज़रा बताइए सर, यहाँ रख दीजिए क्या 4, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 में से 1 जाएगा तो कितना 27 बचेगा, और 3 9 27 होता है, 9 आपका y का मान आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। यहाँ देखिए अब आपको करना क्या है सर, तो अब जो मेन काम है उसको करना है। मेन काम क्या है, तो मेन काम यह है कि x अक्ष और y अक्ष बना लेना है, और वहीं पर सबसे बड़ी संख्या 9 है तो 9 तक दर्शा लीजिए, और नहीं अगर ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो तो x ये y है ना, तो y पर +9, यानी यहाँ तक 9। देखिए 1 2, दूरी जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए ताकि बढ़िया अच्छा आंसर आ जाए। 4 5 6 7 8 9। ओके, चलो ठीक है, कुछ लगभग आना चाहिए। इस प्रकार से x अक्ष पर प्लस का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और -5 है तो -5 y अक्ष पर, लेकिन तो x अक्ष पर हमें कितना चाहिए 2 चाहिए माइनस का, तो थोड़ा इधर लिखिए, कोई समस्या नहीं, और y अक्ष पर -5। ऐसे सोच लेंगे तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको दिमाग ये लगाना है। ठीक है, अब ये हमारा जो निर्देशांक का बिंदु था सब मैंने लिख दिया। ये हमारा y है और ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y डैश है। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ओके, कोई ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बड़े अच्छे से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 -2 और -5, -2 और -5, यानी देखें तो हम यहाँ यश नो सॉरी यश क्या है, ये -2 -5, बिल्कुल राइट है एकदम। अब फिर क्या है 3 और -2, x पर चलना है प्लस का 3 और y पर चलना है -2, ये ध्यान रखना है। इस तरह आप लोग देखो, एक बार देख जाओगे तो पूरा सीख जाओगे, ये मुझे उम्मीद है। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ x पर 3 और y पर -2। अब सर क्या लिखना है, x पर 8 और y पर +1, तो x पर 8 y पर +1,
ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया। अब ये तीनों बिंदु को हम मिला देते हैं। क्या करते हैं, ये तीनों बिंदु को हम, चलो लगभग मिलना चाहिए, पट्टी तो इस समय लिए नहीं हूँ, तो आसानी से ये तीनों को मिला दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अभी आ जाएगा आसानी से उत्तर। अब देखिए ये क्या करना है इसको, ये तो इस तरह हो गया। अब हम करेंगे समीकरण 2 का मान। ये समीकरण 1 की लाइनें हैं, ध्यान रखना है। समीकरण 2, तो 1 और 2, x पर चलना है 1 और y पर चलना है 2। x पर चलना है 1 और y पर चलना है 2। x पर चलना है 1 और y पर चलना है 2। x पर 1, y पर 2। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर हमें क्या करना है, x पर -2, x पर -2 और y पर -5। ये तो यही निर्देशांक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद x पर 4, x पर 4, y पर 9, x पर 4, y पर 9। शायद यही के करीब में है। तो x पर 4, y पर 9। ये देखिए, इसको भी मिलाना है हमें। यहाँ चलो यहाँ से जा रहा है, थोड़ा हो गया, पटरी होता तो बहुत अच्छा ही बनता। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग को काम की बातें दिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया लाइन हमारा। अब देखिए इससे क्या होगा कि ये कहाँ पर काट रहा है, x पर -2, y पर -5। तो यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर -2 और y बराबर -5। यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं जहां काटती हैं वही आपका x और y का मान आ जाता है। तो दोनों रेखाएं x पर -2 और y पर -5 काट रही हैं। बाकी आप लोग पटरी से करेंगे, बोर्ड में तो आपको पटरी से करना ही करना है, एकदम राइट आंसर आएगा, ठीक है। ओके, इस प्रकार के सवाल कभी भी आएंगे तो आप लोग आसानी से लगा पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। अब फिर हम अगले सवाल पर बात करते हैं, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं, कोई समस्या नहीं। ये देखिए तीनों बिंदु पर ये समीकरण 2 है हमारा और ये समीकरण 1 है हमारा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, बड़े आसानी से सीख पाए होंगे। कोई इसमें समस्या तो है नहीं, कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़े आसानी से मैंने किया है। यहाँ से y और y को रोक कर बाकी सबको इधर कर दीजिए, y को रोक कर बाकी सबको इधर कर दीजिए, x का मान रखते चले जाइए, y का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या किया है मैंने कि सब समीकरण 1 के बिंदुओं को रख दिया, निर्देशांकों को रख दिया, एक लाइन बन गई। समीकरण 2 के निर्देशांकों को रख दिया, एक लाइन बन गई। जहाँ काटी वहाँ आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये सवाल आएंगे तो उम्मीद करते हैं सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल जो हमारा क्या है उस पर ध्यान देते हैं। तो अगला सवाल जो है वो भी बड़ा ही आसान है, ध्यान दें। कोई सवाल कठिन नहीं होता, बस आपको मेथड सीखना है, विधि सीखना है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। तो यहाँ सर क्या करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे जो उसमें किया था। समीकरण 1 बना लो, यहीं से बना लो। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वहाँ बोर्ड में इसको लिख देने के बाद तब लिखना हो जाएगा। यहाँ तो आपको समझना है, यहाँ किसी टीचिंग सेंटर आपको सिखा रहा है। ओके, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और यहाँ देखते रहें। पूरा 100% दिमाग यहाँ लगाएं, आपके दिमाग में सीधा चला जाएगा, ये प्रवेश कर जाएगा। इसको हम इधर भेजते हैं 2x - 1 और इसको हम इधर लाते हैं 3y हो जाएगा। ये आपका गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ओके, ध्यान देना। यहाँ से ये आपको हो गया।
तो यहाँ से हम क्या बॉक्स बनाएंगे, उसमें आपका निर्देशांक होगा। तो ये हो गया x, ये हो गया y। यहाँ आप क्या रख दें, तो एक बार -1 रख दें, तो -1 रखेंगे सर क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो माइनस आपका 1 ही आ जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं। अब सर क्या रख दें, तो अब आप क्या करो, एक बार 4 भी रख दो, 4 दूनी 8, 8 में से क्या हो जाएगा, आप रख दो -4, तो 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, और -1 तो -9 हो जाएगा। अगर आप भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ क्या रखते हैं -4, तो भाग करेंगे तो क्या है, 9 आपका माइनस में रहेगा, भाग करेंगे तो -3 आ जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ जब आप -4 रखोगे तो -8 आ जाएगा, और -8 और -1 तो -9 हो जाएगा। जब आप भाग करेंगे तो 3 3 का 9 यानी -3 बच जाएगा। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब देखिए 5 आप रखेंगे, क्या रखेंगे, +5 रखो। तो ऐसे हमें सोचना है अपने आप से कि छोटी छोटी संख्याएं क्या रखें कि हमारा छोटा छोटा मान है। ओके, बाकी आप कोई भी संख्या रख देंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन ये आपके टैलेंट पर निर्भर है कि आप कितना सोचते हैं। 5 क्षण में आपको सोचना है कि क्या रख देना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 5 रखते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ 5 प्लस का रखें, तो यहाँ आप घटाएंगे तो 9 आएगा, आप 3 से भाग करेंगे तो +3 आ जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं, निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब हम समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 से। तो 2 हमारा क्या था सर, तो 3x - 4y = 1। यहाँ से आप क्या करें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ताकि आपका प्लस में प्राप्त हो जाए। ओके, थोड़ा इधर ताकि दिखे। अब क्या है, इसको ये गुणे में लिखा है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। 3x - 1 4y। यहाँ से आप मान रखते चले जाओ, मान रखोगे क्या हो जाएगा, क्या रख दें सर, तो एक बार आप क्या रख दो भैया, एक बार रख दो तुम x y, एक बार रख दो यहाँ -1, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, -4 तो आपका -4 से भाग करेंगे तो -1 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आप क्या रख दें, तो फिर आप रखेंगे यहाँ, रख दीजिए 3 रख दीजिए, चलो 3 रख देते हैं, दिमाग में सोचो। अब 3 क्यों रखोगे, तो देखिए 3 रखने से क्या होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2। 8 को जो भाग करोगे 4 से तो 2 आ जाएगा, इसलिए हम 3 रखते हैं। अब इस बार -5 भी रख देते हैं। -5 क्यों रखेंगे, तो 5 × 15, और 15 में से 1 जाएगा, क्यों, अच्छा यहाँ जाएगा नहीं क्योंकि -15 रखा है, तो -15 और ये क्या है, -1 -16 हो जाएगा, जिससे हम भाग करेंगे तो 4 चौक 16 यानी -4 आ जाएगा। कोई समस्या, फिर से समझ लीजिए, -5 रखा तो 5 × 15 माइनस का, और फिर घटाएं माइनस और 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो माइनस का आपका आ जाएगा, ठीक है, -4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण निर्देशांक समीकरण 1 और 2 का प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष बड़े ही आसानी से लाते हैं, आप लोग को ला के दिखाते हैं। सबसे बड़ी संख्या 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस का भी 5 है तो माइनस का भी 5 है, 1 2 3 4 -5, 1 2 3 4 -5। ओके, अब यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है, -1 और +1, यानी हम कहें तो यहाँ समझ लो, ठीक है। यहाँ समझने के लिए यहाँ अगर हम ढंग से देखें तो ये हमारा निर्देशांक यहाँ -1, ठीक है, ये यहाँ मिल जाएगा लगभग, और यहाँ हम लिख देंगे -1, -1।
अब उसके बाद सर क्या कह रहा है, -4 x पर चलना है -4 और y पर -3। ठीक है, ये मिल गया -4 -3। अब उसके बाद +5 x पर चलना है +5 y पर 3। x पर चलना है 5 y पर 3। तो ये आपका निर्देशांक प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप लोग रेखाओं को थोड़ा गाढ़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी रेखाएं हैं जो हमें क्या करती हैं, जो तीनों बिंदु को मिलाती हैं। समीकरण 1 की रेखाएं हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए समीकरण 2 का मान क्या क्या है, तो एक तो निर्देशांक यहीं पर है -1 और -e। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि x पर चलना है 3, x पर चलना है 3, y पर 2। x पर 3 ये लगभग इसी, थोड़ा चाहे ऊंचे कर लो या नीचे ही कर लो, या इसको थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो x पर 3 y पर 2, कोई बात नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, x पर हो गया ये, और -5 और -4, x पर -5, x पर -5 और y पर 4। x पर -5 और ये 4। अब इसको मिलाना है हमें। तो ये जो रेखा है थोड़ा ही बिल्कुल एकदम पूरा मिलती हुई एकदम प्रतीत होती है, बट थोड़ा ही मिलती है, यहाँ ध्यान रखना। ये इस प्रकार से ये रेखाएं हैं। तो ये -1 और -1 पर काटती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सर x बराबर -1, x बराबर -1 और y बराबर -1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको ये देखना है और सीखना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। और ये इस प्रकार से आपका आंसर भी आ गया। तो अब ये जो 12 नंबर सवाल है यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।